नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रतिशत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि मिश्रण, जनसंख्या और उसके साथ साथ चुनाव संबंधी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि दिया है कि दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास जो मिश्रण है, उस मिश्रण की कुल मात्रा है 80 लीटर, और इस मिश्रण में क्या क्या मिला है दूध और पानी। तो ये 80 लीटर का जो मिश्रण है, इसमें कह रहा है कि 10% दूध है। तो जब दूध आपका 10% होगा और कुल मिश्रण होता है 100% का, तो 10% हम घटा देंगे तो आएगा 90% जल हो जाएगा। मतलब मिल्क हो गया 10 अनुपात और जल हो गया 90। तो इसको अगर हम अनुपात में बदलें तो 0 से 0 कट जाएगा और दूध और पानी का अनुपात आ जाएगा 1 और 9 का। फिर इसमें कहा क्या रहा है अगला क्वेश्चन में कि इसमें पानी का प्रतिशत 80% बनाना है। मतलब कि पहले जो पानी इसमें 90% था, उसको हमको 80% बनाना है। तो 80% पानी अगर हम करेंगे तो दूध हमारा कितना बचेगा, 20%। और इसको भी अगर हम अनुपात में बदलें तो 20 एकम 20 और 20 चौक 80 हो जाएगा। तो दूध और पानी का अनुपात 1:4 का हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्नों में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में जिसको हमें मिलाना है उसमें तो फेरबदल होगा, लेकिन उसके अलावा दूसरी चीज़ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कितना दूध मिलाया जाए। मतलब कि हमें दूध की मात्रा को मिलाना है, तो पानी की जो मात्रा है वह दोनों जगह बराबर रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे 9 अनुपात है और यहाँ पर 4 अनुपात है, तो ये दोनों अलग अलग है। तो इसके मान को बराबर करने के लिए पहले में हम 4 से गुणा कर दें और दूसरे में 9 से गुणा कर दें, तो ये बराबर हो जाएगा। तो 4 से गुणा करेंगे तो दूध और पानी दोनों अनुपात में करेंगे, तो दूध हो जाएगा 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 अनुपात, और पानी हो जाएगा 36 अनुपात। उसी तरीके से दूध मिलाने के बाद के अनुपात में 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36। तो यहाँ हम देख रहे हैं पानी का अनुपात दोनों जगह बराबर हो गया। और जो पहले दूध और पानी का दोनों अनुपात था 36 और 4 40 अनुपात, ये कुल मिश्रण के बराबर है 80 लीटर के। तो यहाँ से 40 अनुपात का मान हो गया 80 लीटर के बराबर, और 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो 80/40, 40 से 80 कटेगा तो आएगा 2 लीटर। तो देखिए पानी बराबर हो गया और इसमें हम अनुपात बना रहे हैं 80 लीटर पानी हो जाए। तो इसके लिए हम दूध कितना अनुपात मिला रहे हैं, पहले था दूध 4 और अब हो गया 9। मतलब कि इसमें हम 5 अनुपात दूध और मिला रहे हैं, और 1 अनुपात दूध का मान है 2 लीटर, तो 5 अनुपात का मान हो जाएगा 10 लीटर। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब प्रश्न में क्या कह रहा था कि 80 लीटर मिक्सर में 10% दूध है, तो इसमें और कितना दूध मिलाया जाए जिससे कि पानी का प्रतिशत 80% हो जाए। तो इसको हमने जब देखा, सॉल्व किया, तो 10% दूध होने पर 90% पानी हो गया। इस पानी के मात्रा को 90 से हमें 80 करना था, लेकिन उसके लिए हम इसमें दूध मिलाएंगे तभी ना मिश्रण गाढ़ा होगा।
तो उसी लिए पानी के अनुपात को इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको बराबर करना होता है और उसके बाद इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं चुनाव संबंधी प्रश्नों पे, जिसमें कि इसका पहला टाइप आप देख रहे हैं कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है। तो देखिए, चुनाव जब होता है तो चुनाव में एक प्रत्याशी जीतेगा और दूसरा प्रत्याशी हारेगा। तो कह रहा है कि हारने वाले को 40% मत मिला है। तो हारने वाले को अगर 40% मत मिला है तो जाहिर सी बात है, चुनाव में कुल मान के चलते हैं 100% वोट था, तो 100 में से 40% हारने वाले को मिल गया तो जीतने वाले को मिलेगा 60%। ठीक है, और कह रहा है कि वो 100 मतों से हार रहा है, मतलब कि हारने वाले को 100 वोट अगर और मिल जाते तो वह जीत जाता। तो इन दोनों के परसेंटेज का अगर हम अंतर देखते हैं तो ये आ रहा है 20%, और यही 20% बराबर हो जाएगा 100 वोट के। अगर 20% वोट इसको और मिल जाता तो ये दूसरा प्रत्याशी जीत जाता, लेकिन इन्हीं 20% मतलब कि 100 मतों से ये हार रहा है। इतना हो गया। पूछ रहा है मतों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, मतों की कुल संख्या है 100% और 20% का मान है 100। तो अगर इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो 20 पंजे हो जाएगा 100% और 100% बराबर हो जाएगा 500 वोट के। मतलब चुनाव में कुल 500 वोट पड़े थे। अगर इसमें और क्वेश्चन टफ होता, पूछ लेता कि जीतने वाले उम्मीदवार के वोटों की संख्या बताइए, तो वो कैसे करते। तो हम 500 का 60% निकालते हैं। तो 500 का 60% निकालने पर कितना आएगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, चुनाव संबंधी प्रश्न के टाइप 2 में, जिसमें कि दिया गया है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार होते थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए और वो 5580 वोटों से हार गया। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी। तो देखिए दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन लगा था बिल्कुल वैसे ही ये वाला भी प्रश्न लगेगा। उसमें और इसमें अंतर केवल इतना है कि उसमें जो परसेंटेज दिया गया था वह अच्छी परसेंट थी, तो वहाँ पर हमें कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। लेकिन इस प्रश्न में क्योंकि हम देख रहे हैं जो परसेंटेज है वो 41 है, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन भाग भी आता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, चुनाव में हम मानते हैं कुल वोट पड़ा 100%। तो एक उम्मीदवार जीता मतलब विन और दूसरा हारा मतलब लूज़र। तो लूज़र को जो वोट मिला है वह है 100 का 41%। तो जीतने वाले को मिलेगा 100 का 59%, क्योंकि 59 में 41 जोड़ेंगे तभी 100 होगा। अब कह रहा है कि जो हारने वाला उम्मीदवार था अगर उसको 5580 वोट और मिल जाता तो वह जीत जाता। कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर इसको 5580 वोट और मिल जाता तो ये हारने वाला उम्मीदवार जीत जाता। तो इन दोनों का अंतर हम निकालेंगे तो कितना आएगा। तो 59 में से 41 घटा दें तो 9 में से 1 गया, बचा 8 और यहाँ 1, मतलब कि 18% वोट अगर इसको और मिल जाता तो वो जीत जाता। तो 18% वोट बराबर है 5580 के। तो यहाँ से 1% वोट का मान निकालेंगे तो 5580 बटे में 18, 9 से इसको काट दें तो 9 दूनी 18 और ऊपर काटे अंश में तो 9 छक्के 54, हासिल लगा 1, ये 18 हो गया। 9 दूनी 18 और ये 0। फिर 2 से 620 काट दें तो ये आ जाएगा 310।
तो 1% वोट का मान है 310, तो 100% वोट का मान हो जाएगा 310 में भी हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 31,000 वोट। ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि चुनाव में कुल 31,000 वोट पड़े थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन भाग था केवल इसमें, और कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में टफ नहीं दिया गया था। अब इसी का एग्जाम पैटर्न के आधार पर जो थोड़ा और टफ क्वेश्चन बनता है उसको हम देखते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 56,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी? कह रहा है कि एक चुनाव हुआ था जिसमें से केवल 75% वोट जो है वैध थे, मतलब बाकी की वोट गलत पड़ी थी, और कुल मत पड़े गए थे 5,60,000। तो देखिए कह रहा है कि इसमें से 15% मत अवैध हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने के मैं आपको दो विधि बताता हूँ। पहला जो बेसिक मेथड है उससे आप इसको हल कर लीजिए, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा इससे कम कैलकुलेशन वाला विधि बता दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चुनाव में कुल 56,000 वोट 5,60,000 वोट पड़े हुए हैं। कुल वोटों की संख्या, मतों की संख्या 5,60,000 है। फिर इसमें कह रहा है कि इस 5,60,000 में से 15% मत अवैध है, मतलब कि गलत तरीके से डाले गए हैं। तो जब 15% गलत है तो 85% सही होगा। मतलब कि 5,60,000 का अगर हम 85% निकाल लें तो हमें वैध मतों की संख्या पता लग जाएगी। फिर कह रहा है कि चुनाव में जो व्यक्ति जीता है उसे वैध मतों का 75% वोट मिला है। तो ये जो हमने संख्या निकाली है ये है वैध मत, और इसी का 75% अगर हम और निकाल लेंगे तो हमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले ये हमको पता लग जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो नीचे ये 4 जीरो, अंश के 4 जीरो से कट जाएगा, और 56 में 85 और 75 का हम गुणा कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्योंकि पेपर में समय कम मिलता है तो इस विधि से अगर बहुत टफ आता है कैलकुलेशन तो इसको हम करेंगे, नहीं तो अगर इस तरीके का अगर कैलकुलेशन रहेगा तो हम लोग अनुपात विधि का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड मेथड जो कह रहा है उससे हम चलते हैं कि इसमें कह रहा है, तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि 75% वैध मत मिले हैं। तो पहले इस हम 75% को जब अनुपात में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 75/100, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि जो हर में संख्या रहती है ये पूरा होता है, मतलब कि कुल वोट। तो कुल वोट जो 100% था वो यहाँ पर हो जाएगा कुल वोट 4 अनुपात, और इस 4 अनुपात में से 3 अनुपात आपका हो गया वैध मत, और बाकी का 1 अनुपात हो गया आपका अवैध मत। ठीक है। फिर कह रहा है कि जो चुनाव हुआ था उसमें से 15% अवैध मत थे। तो 15% अगर अवैध मत था तो इसको हम परसेंटेज में बदलें तो 15/100, 5 तिया 15 और ये 20। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि नीचे का पूरा रहता है तो ये कुल वोट हो गया। कुल वोट में से 3 अवैध था तो वैध मत कितना हो जाएगा
17/20। तो मतलब इस 3 अनुपात में हम कुल वोट में अगर हम 17/20 का गुणा कर दें तो ये हमारा विजयी प्रत्याशी का कुल वोटों का संख्या मिल जाएगा। अब उसके बाद जैसा कि यहाँ हमने बताया कि ये कुल 4 अनुपात कुल वोट था, तो 4 अनुपात बराबर हो जाएगा 5,60,000 के। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो 1,40,000 हो जाएगा। तो ये हो गया 1,40,000 1 अनुपात का मान, और यहाँ से इतने अनुपात का मान हम निकाल लेंगे तो यही हमें विजयी उम्मीदवार के कुल वोटों की संख्या पता लग जाएगी। तो 3 × 51/20 बराबर 1 बराबर इतना है। इसी में हम 1,40,000 का गुणा कर दें तो हमें संख्या पता लग जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटें तो यहाँ पर आ गया 7,000। तो 3 × 17 × 7,000, 7,000 में 3 से गुणा करें तो हो गया 21,000। अब 21,000 में 17 से कर देंगे तो 3 0 तो ऐसे आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और फिर 1 से करने पर 21,000 ही आएगा। तो 0 0 0 7 4 1 5 और 3, तो 3,57,000 कुल वोटों की संख्या पता लग जाएगी। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ अच्छे से कि प्रश्न में क्या कह रहा था कि उम्मीदवार कुल 75% मतों से विजयी हुआ है। तो 75% को जब हमने अनुपात में बदला तो 3/4 हुआ, तो 4 हो गया कुल वोट, जिसमें से 3 विजयी प्रत्याशी को मिला और 1 हारने वाले को मिल गया। तो क्योंकि इसको कुल वैध मत मिले हैं 75%, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी होगी? 100, और 100 में से 15% अवैध था, तो इसका हमने अनुपात निकाला तो 20 कुल वोट हो गया, और अवैध जो 3 था इसको घटा दिए तो कुल वैध मतों की संख्या 17-20 हो गई। और 17/20 का गुणा 3 में कर दिए, और 1 अनुपात का मान यहाँ से 1,40,000 पता ही लग गया, सबका मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें वैध मतों की संख्या पता लग गई। कॉन्सेप्ट नया है, इसको एक बार ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर हम लोग और अच्छे से थोड़ा देख लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। देखते हैं इसको कि एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में उसकी जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में उस गांव की जनसंख्या 14,520 थी। तो पहले वर्ष के आरंभ में उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो प्रश्न में कह रहा है कि जब शुरुआती दौर था, मतलब कि न एको बार बढ़ा था प्रथम वर्ष में और न ही दूसरे वर्ष में घटा था, तो उस समय जनसंख्या कितनी थी ये हमको पता करना है। तो हम मान लेते हैं कि उस समय जो जनसंख्या थी वो था यक्स, जिसमें कह रहा है पहले साल 10% की वृद्धि हुई, तो 100 में 10% हम बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 110% हो जाएगा। फिर दूसरे साल कह रहा है कि 12% की कमी हुई, तो 100 में हम 12 घटा देंगे तो ये 88% हो जाएगा। और इसके बाद इसको हल करने पर जो जनसंख्या आ रहा है वो 14,520 हो जा रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स गुणे में 110, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा बटे में 100, गुणत्ते 88 बटे में 100 बराबर 14,520। तो यहाँ से हम यक्स बराबर कर दें तो 14,520 गुणत्ते 100 गुणे 100 और बटे में 110 गुणे में 88। तो यहाँ इस 0 से 0 काट दिए। अब 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकम 11 और ऊपर हो जाएगा 11 एकम 11, हासिल आया यहाँ से 4, तो 11 चौके 44, और हासिल 3 आएगा 14 है,
तो ये 35 हो गया, 11 तियाँ 33, हासिल लगा 2, 11 दूनी 22। अब फिर से इसको 11 से काटेंगे तो 11 अट्ठे 88, और इसको अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 11 कम 11, हासिल लगा 2, 11 दूनी 22। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 8। फिर इसको 2 से 100 काट देंगे तो 50 हो जाएगा, 50 तियाँ 150 और इंटू 100, तो बराबर हो जाएगा ये 15,000। मतलब कि शुरुआती दौर में जो जनसंख्या थी वो 15% हो गया, और 2 साल में जिसमें कि एक बार 10% बढ़ा और दूसरे बार 12% घट गया, तो जनसंख्या ये 14,520 के बराबर हो गई थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज आपको बताया गया सवाल समझ में आया होगा। आज हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं जो कि आपके लिए नए हो सकते हैं। इस वीडियो को एक बार और आप देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो आने की दशा में मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।